हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने जैन धर्म पढ़ा था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? गौतम बुद्धा को। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, यानी कि जो नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई और शादी इनकी जो थी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। तो ये जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनको बौद्ध धर्म का मेन संस्थापक माना जाता है, वही संस्थापक थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध जो थे, इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि क्या थी? कोलीय वंश की थी। तो यदि पूछा जाए कि उनकी माता किस वंश की थी, तो इनकी माता जो थी वो कोलीय वंश की थी। और इनके पिता जो थे शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। तो इनके पिता क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे और माता जो थी वो कोलीय वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। किस वंश की थी? कोलीय वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। तो इनके जन्म के समय ही इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तथा इनका जो लालन पालन करती हैं इनकी सौतेली माँ, यानी कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत समय बाद इनकी जो विवाह होता है वो यशोधरा के साथ हो जाता है और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्धा। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। इन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्धा को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? एडविन अनराल्ड ने लिखी है। तो जो इन्होंने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी है एडविन अनराल्ड ने, ये बुद्ध के जीवन पर लिखी गई है, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, जिसके लेखक कौन है? एडविन अनराल्ड इसके लेखक हैं। और गौतम को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो गौतम को क्या कहा जाता है? पूछा जाए तो शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो यदि पूछा जा सकता है कि शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कि अभी कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। तो इनका जन्म जो था वह कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था इनकी माता का नाम माया देवी था, ठीक है। तो इनके पिता जो थे वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता जो थी वो माया देवी क्या थी? कोली वंश की थी, ठीक है। तो यदि इनकी माता किस वंश की थी पूछा जाए तो कोली वंश की थी। इनकी माता कोली वंश की थी और पिता जो थे वह शाक्यगढ़ के मुखिया थे। अशोक के रुम्मीदेयी अभिलेख से हमें पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यदि पूछा जाए कि किससे हमें पता चलता है कि जो बुद्ध थे उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, तो हमें अशोक के अभिलेख मिला हुआ है, रुम्मीदेयी अभिलेख। उस रुम्मीदेयी अभिलेख से यह पता चलता है कि जो बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और अशोक ने क्या किया था? लुम्बिनी को, उसी कारण अशोक ने, क्योंकि बौद्ध का जन्म वहाँ पर हुआ है, बुद्ध का जन्म वहाँ पर हुआ था, इसलिए अशोक ने क्या था? अशोक क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो जब हम अशोक के बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया था? उसने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने का भी, अशोक ने उस समय पे क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी कार्य किया था, ठीक है। तो अशोक के रुम्मीदेयी अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसीलिए अशोक ने क्या किया था? क्योंकि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए अशोक ने लुम्बिनी को क्या कर दिया था? कर से मुक्त किया था। वहाँ से लुम्बिनी से टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। कर मुक्त कर दिया था लुम्बिनी को अशोक ने, ठीक। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनकी जो कौन थी? इनकी
मौसी थी, ठीक है। तो इनकी माता जो थी वह 7वें दिन के जन्म के उनकी मृत्यु हो गई और इनका जो लालन पालन किया था इनकी सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने किया था। नेक्स्ट है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो इनकी यदि पूछा जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। तो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हो गया? यशोधरा से हुआ तथा इनके पुत्र का नाम, एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था? गृह त्याग करके क्या किया था? इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है, गृह त्याग करने के बाद, क्योंकि जो बुद्ध थे उन्होंने मतलब कि उन्हें सांसारिक मोह माया में नहीं रहना था, इसलिए वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल लिए और गृह त्याग करने के बाद वो कहाँ पर पहुँचे? वैशाली के अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे, जहाँ से उन्होंने पहुँचे वहाँ से उन्होंने क्या ली? शिक्षा ली। तो इनके पहले गुरु कहे जाते हैं अलार कलाम। यदि पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम इनके पहले गुरु थे। और जो अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, ठीक है। तो अलार कलाम क्या थे? सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु थे, ठीक है। तो सबसे पहले वे क्या करते हैं? अलार कलाम के आश्रम में जाते हैं, क्योंकि अलार कलाम जो थे इनके गुरु वह सांख्य दर्शन के ज्ञाता हुआ करते थे, यानी कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। तो उनसे इन्होंने शिक्षा ली, लेकिन इनका यहाँ पर भी ये शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। तो जब वो संतुष्ट नहीं हुए तत्पश्चात ये वहाँ से निकल चले गए और सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र, ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रुद्रक राम पुत्र, ठीक है। तो रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जो रुद्रक रामपुत्र थे यह इनके द्वितीय गुरु कहलाए, ठीक है। तो इनके दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र, और पहले गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। तो नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के ज्ञान की प्राप्ति तत्पश्चात 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध नाम से जाने गए और वह स्थान क्या है? बोधगया कहलाया। जहाँ पे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? बोधगया कहलाया। तो यदि पूछा जाए कि कितनी आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे व पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, ठीक है। और वह स्थान जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधगया कहा जाता है, ठीक है। तो बोधगया में क्या किया गया है? महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जो कि गौतम बुद्ध की जहाँ पर जो था गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पर उस स्थान को तो बोधगया कहा गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, और वहीं बोधगया में एक महाबोधि मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बोधगया बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश जन सामान्य की भाषा पाली में दिए, ठीक है। उस समय जो जन साधारण की भाषा होती थी पाली भाषा, उसी में बुद्ध ने क्या दिए थे? बुद्ध के ने अपने उपदेश दिए हुए थे। इसलिए क्योंकि बुद्ध ने क्या किया कि अपनी जन साधारण की भाषा में क्या दिया था? अपने उपदेशों को दिया। इसलिए इनका जो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था उस समय पर, ठीक है। तो उस समय पर बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक होने का कारण ही यही था कि उन्होंने क्या किया था? जन साधारण की भाषा में क्या दिया था? अपने उपदेश को दिए थे, ठीक है। इसलिए क्योंकि सभी लोग उस चीज़ को समझने लगे, उस भाषा को हर कोई जानता था, इसलिए इनका प्रचार प्रसार जो था उस समय पे बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा जगह जगह पर होने लग गया, ठीक है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो बौद्ध धर्म में उपदेश मतलब कि उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में। यदि पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो बुद्ध
ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो अपने उपदेश देने को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यदि पूछा गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, तो सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए हुए हैं। और पहला उपदेश जो दिया उन्होंने वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, और जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध ने अपनी उपदेश कौशल देश में, वैशाली में, कौशाम्बी में व अन्य राज्यों में भी दिए। मतलब कई राज्यों में इन्होंने क्या दिए थे, अपने उपदेश दिए थे। इनका प्रचार प्रसार बहुत अधिक, मतलब कि दूर दूर तक इनका प्रचार प्रसार हुआ। उसका कारण ही यही था कि उन्होंने जनसाधारण की भाषा में क्या दिया था, उस समय पे अपने उपदेश दिए हुए थे। ठीक है, तो बुद्ध, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट से कि बुद्ध जो थे वो कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे। तो जब बुद्ध कौशाम्बी आए थे उस समय कौन थे वहाँ का राजा, तो वो थे वत्सराज उदयन। ठीक है, तो बुद्ध कौशाम्बी वत्सराज उदयन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। तो बुद्ध के उपदेश जो हैं वो किससे संबंधित हैं, यदि पूछा जाए तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं, जिसमें आत्मा संबंधी इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, तथा धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, जबकि उसमें पुनर्जन्म की, जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। और यहाँ पर धार्मिक कर्मकांडों का क्या था, उन्होंने उस समय पे आलोचना की थी और आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित उपदेश दिए थे। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित थे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो यदि पूछा जाए कि भारतीय कला में बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे, तो उन जो प्रथम उपदेश दिए उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो उन्होंने जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला, ठीक है, तो जो बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था उस समय पे। ठीक है, तो सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। तो उन्होंने वहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया। तो जो उनके जो पहले उपदेश थे भारतीय कला में, बुद्ध के जीवन के प्रथम उनके जीवन के जो प्रथम उपदेश थे उसका चित्रण जो किया गया है वह मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो उनका उपदेशों का जो चित्रण किया गया है वो मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। तो यदि पूछा जाए कि विश्व दुखों से भरा हुआ है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो यह सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर पावापुरी में हुई। तो यदि पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब, मतलब कि जिसे क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, तो उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो इनकी मृत्यु जो थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट से कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर पावापुरी में हुई थी। कहा जाता है कि एक चुंद लोहार था, उनके द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर पावापुरी में। और जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, और मृत्यु पूछा जाए तो कुशीनगर पावापुरी में हुई, जिसे बौद्ध धर्मों में क्या कहा गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो जब बौद्ध धर्मों में धर्मचक्र ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये धर्मचक्र परिवर्तन नहीं कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो क्या 80 वर्ष की अवस्था में जो उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व, उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए आई एम सो सॉरी। तो इसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो उनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध की जन्म एवं मृत्यु तिथि
को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो उनकी जन्म कब हुई, उनका मृत्यु कब हुई, ये सब चीज़ें चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। बौद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुबुद्ध था। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, मतलब कि जब उनका जन्म हुआ, जब वो क्या कहते हैं, हाथी जो था गर्भ में आने का प्रतीक था, जन्म कमल तो जो था उनके जन्म का प्रतीक था, घोड़ा घृताक का प्रतीक, पीपल या बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक, प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन जो था, प्रथम उपदेश जो था धर्मचक्र परिवर्तन चक्र का क्या था, ये प्रतीक था, और मृत्यु जो थी, स्तूप जो था वो मृत्यु का प्रतीक था, या हम कह सकते हैं महापरिनिर्वाण, ये भी मृत्यु को कहा गया है उनमें। और उपदेश देना क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। तो उपदेश देना धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश को कहा गया है धर्मचक्र परिवर्तन, और मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। स्तूप को भी क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो ऐसा कहा जाता है कि उनके जो बुद्ध थे उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर क्या बनाए गए? 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। तो ये जनश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को क्या कर दिया गया? 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि मल्लों ने इनका अत्यंत सम्मानपूर्वक क्या किया था? इनकी अंत्येष्टि संस्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या थे? ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों का जो भी बुद्ध के जितने भी उपदेश थे उनके उपदेशों का संग्रह, इनकी शिक्षाओं को संकलित कर, ठीक है, उनके उपदेशों को और उन्होंने जो भी उसमें शिक्षाएं दी उनको संकलित करके 3 भागों में बांटा गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया गया? 3 भागों में बांटा गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक थे वो उपाली शिष्य ने इनका संग्रह किया, और इसमें विनय पिटक में क्या किया गया? उनके जो नियम दिए गए थे, ठीक है, बौद्ध में जो नियम दिए गए हैं बौद्ध धर्म में, उनको संकलित किया गया विनय पिटक में। और किसने किया था? उपाली और आनंद जो थे, इनके कहा जाता है कि इनके प्रिय शिष्य थे उपाली और आनंद। और सुत्त पिटक जो था वह आनंद ने, इसमें क्या किया गया है? आनंद के द्वारा इनको संकलित किया गया और इसमें उपदेशों को दिया गया है। ठीक है, तो सुत्त पिटक में उपदेश दिए गए हैं, विनय पिटक में नियमों को संकलित किया गया है, और अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिस्स ने दिया जिसमें दर्शन को संकलित किया गया है। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक किसने दिया है? मोगलीपुत्र तिस्स ने दिया हुआ है, संकलित किया है। ठीक है, तो बौद्ध संघ में भिक्षुओं को, पहले महिलाओं को आने की इसमें अनुमति नहीं थी, परंतु बाद में आनंद और उपाली के कहने पे, क्योंकि ये बुद्ध के क्या थे? प्रिय शिष्य थे, तो आनंद और उपाली के कहने पर क्या किया गया? भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को भी आने की इसमें परमिशन दी गई। तो पहली जो स्त्री थी बौद्ध भिक्षुणी वो थी इनकी माता गौतमी प्रजापति। तो यदि पूछा जाए कि पहली भिक्षुणी स्त्री कौन थी, तो वह इनकी माँ प्रजापति गौतमी ही थी। ठीक है, तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला स्त्री जो थी भिक्षुणी, वह इनकी माता गौतमी प्रजापति थी। ठीक है, नेक्स्ट है जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, तो धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ भी क्या किया था? बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। तो धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? इसमें क्या बताया गया है? सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु क्या किया था? बुद्ध ने क्या दिए? अष्टांगिक मार्ग दिए। ठीक है, तो सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने क्या दिए थे? अष्टांगिक मार्ग दिए। तो सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो कितनी है इसमें? 8 अष्टांग दिए। ठीक है, तो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी मतलब कि कभी झूठ न बोलना, कटु वचन न बोलना, ये सब क्या है? सम्यक वाणी। सम्यक कर्मांत, ठीक है, किसी जीव की हत्या न करना, दूसरे की वस्तुओं को न चुराना, किसी की बुराइयां न करना, ये सब किस में आते हैं? सम्यक कर्मांत में। सम्यक आजीविका में क्या आते हैं? किसी को हानि न पहुंचाना, धोखा न देना, ये सब सम्यक आजीविका। ठीक है, और सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक
व्यायाम, सद्गुणों को बढ़ाना, मन का व्यायाम करना, इसमें कोई हमारा फिजिकली व्यायाम नहीं, इसमें मन के व्यायाम की बात की गई है। ठीक है, कि हम अपने अंदर जो सद्गुण हैं उनको क्या कर सकें, बढ़ा सकें। और सम्यक स्मृति में क्या है, मन व चित्त से अच्छे विचार करना। ठीक है, अपने मन में अच्छे विचारों को लाना। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये क्या है, इनके द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या क्या है, बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। तो पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या क्या है, तो बौद्ध, धम्म और संघ। और त्रिपिटक पूछी जाए तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ। और यदि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध संगीति। तो जब क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध की जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद क्या किया गया, उसी साल यहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई, बौद्ध सभाएं टाइप की। ठीक है, तो उसमें सभाओं में क्या किया गया, सबसे पहली जो सभा बुलाई गई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसी साल क्या हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति बुलाई गई राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। तो पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और शासनकाल उस समय किसका था, अजातशत्रु का। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति कब बुलाई गई, 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे साबक मीर और शासन का समय था कालाशोक का। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब बुलाई गई, 383 ईस्वी में वैशाली में, साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी और शासनकाल था कालाशोक का। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व बुलाई गई, जिसमें स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य और शासनकाल था अशोक का। ठीक है, तो मोगलीपुत्र तिष्य वही थे जिन्होंने अभिधम्म पिटक में क्या किया है, दर्शन को संकलित किया है। ठीक है, तो वही मोगलीपुत्र तिष्य ने क्या किया था, तृतीय बौद्ध संगीति की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में और ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और वसुमित्र और अश्वघोष इसकी क्या थे, अध्यक्षता की थी। शासनकाल था उस समय पे कनिष्क का। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई, 483 ईसा पूर्व, राजगृह में, अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, शासनकाल था अजातशत्रु। ठीक है, तो किसके समय में, अजातशत्रु के समय में। और द्वितीय हुई थी 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली में और इसकी अध्यक्षता की थी साबक मीर ने और शासनकाल था कालाशोक का। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति की थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, स्थान था कुंडलवन कश्मीर में की गई और इसके जो अध्यक्षता की थी वसुमित्र या अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो ये आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। ठीक है, तो इसे एक बार दोबारा देख लीजिए, ये 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये अपने अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, जब ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हो गई उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में टूट गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, तो हीनयान और महायान में क्या हो गया, बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। तो हीनयान जो थे जिसमें बुद्ध को क्या किया गया है, महापुरुष मानकर इनकी पूजा की जाती है और महायान में इन्हें देवता मानकर इनकी पूजा की जाती है। तो हीनयान में क्या किया जाता है, बुद्ध को महापुरुष माना गया है और महायान में इन्हें देवता माना गया है। इस बौद्ध संगीति में बुद्ध को, और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उसमें उनको क्या माना गया, देवता माना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पांचवी बौद्ध संगीति। पांचवी बौद्ध संगीति हुई थी 77 ईस्वी में और अध्यक्षता की थी ह्वेनसांग और इस हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था, अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। और इस बौद्ध संगीति को में महायान को क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। तो यदि पूछा जाए कि किस बौद्ध संगीति में महायान को श्रेष्ठ बताया गया है, तो पांचवी बौद्ध संगीति जो हुई उसमें महायान को श्रेष्ठ बताया गया है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड।
फर्स्ट है प्रथम शताब्दी में जो नागार्जुन थे उन्हें क्या किया, क्या थे वो बौद्ध भिक्षुक थे और पहले बौद्ध भिक्षुक थे जिन्हें क्या किया गया, चीन भेजा गया था। और इन्हें क्या कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। और ये किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे और इनकी तुलना मार्टिन लूथर से भी की जाती है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध भिक्षु जिन्हें चीन भेजा गया तो वो कौन थे, नागार्जुन थे। और नागार्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। और ये किसके दरबार में थे, ये थे कनिष्क के दरबार में और इन्हें मार्टिन लूथर भी से इनकी तुलना की जाती है। यदि पूछा जाए कि सुल्तानी युग में बौद्धों की, ये क्या है, बौद्ध, ठीक है, बौद्धों की, तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रचलित थी, तो वज्रयान शाखा जो थी उस समय सुल्तानी युग मतलब मध्यकाल का युग जब चल रहा था, जब खिलजी वंश और ये मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद गजनवी, इस समय का यानी कि मध्यकाल का हम बात करें तो मध्यकाल सुल्तानी युग में कौन सी बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा प्रचलित हो, वज्रयान की शाखा उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा जाता था, तो जो भी जीवन मतलब कि जीवन व्यतीत करते मतलब कि ग्रह जीवन मतलब कि घर मतलब कि एक ब्रह्मचारी का जीवन न जीकर गृहस्थ जीवन जी रहे हों जो, ठीक है, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। ठीक है, तो जो क्या करते थे, गृहस्थ जीवन भी जीते थे और साथ में क्या करते थे, बौद्ध धर्म को अपनाते थे। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। उस समय पे जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ये तीनों क्या थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ये तीनों ही बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र उस समय पर हुआ करते थे। बौद्ध धर्म में मूर्तियों का सर्वाधिक किस कला में हुआ है, तो जो बौद्ध धर्म में जो मूर्तियां हैं उनका जो विकास हुआ है वह किस कला में हुआ है, तो गांधार कला में उनका, तो जो बौद्ध धर्म में जो जितनी भी मूर्तियां बनी हुई है किस कला में हुआ है उनका विकास, तो वो गांधार कला में सबसे ज़्यादा उनका विकास गांधार कला से हुआ है। बोधगया में स्थित बुद्ध प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई है, तो जापानियों ने बना रखी है। ठीक है, तो जो बोधगया में जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, जापानियों द्वारा बनाई गई है। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को क्या किया गया था, संकलित किया गया तथा उन्हें सुत्त विनय पिटक में विभाजित किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, ठीक है, जो कि किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में। अध्यक्ष के कौन थे उस समय पे, महाकश्यप थे और राजगृह में हुई थी। तो उस समय जो पहली बौद्ध संगीति थी उसमें क्या किया गया, सुत्त और विनय पिटक में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया और उन्हें संकलित करने के लिए क्या किया गया, उनको सुत्त और विनय पिटक में विभाजित कर दिया गया इनकी शिक्षाओं को। और इस संगीति में आनंद और उपाली जो उनके प्रिय शिष्य थे वह क्या थे, इसमें उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सर्वाधिक शिष्य कहाँ के थे, तो बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य जो थे वो कौशल प्रदेश के थे। तो सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ से थे, कौशल प्रदेश से थे। महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ पर मिली, तो जो महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति सबसे पहले वैशाली में ही दी गई। ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता था, बौद्ध धर्म में महिलाओं को संघ में आने की अनुमति नहीं थी, परंतु बाद में जब आनंद और उपाली जो बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने बुद्ध से क्या किया, अनुग्रह किया, तो वो मान गए और सबसे पहले जो भिक्षुणी बनाई गई, मतलब जो जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, कह सकते हैं कि बौद्ध संघ में जो शामिल हुई पहली महिला वो थी गौतमी प्रजापति, जो कि उनकी मौसी या माँ थी। ठीक है, तो उस समय कहाँ पर दी गई उनके प्रवेश की अनुमति महिलाओं के, तो वो कहाँ पर दी गई, वैशाली में दी गई। ठीक है, तो भारत में पहले मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी, तो भारत में पहले मानव प्रतिमा, उससे पहले मतलब कि मूर्ति बनाकर पूजा नहीं की जाती, तो सबसे पहले बुद्ध की ही क्या की गई, मूर्ति बनाकर पूजा की गई। तत्पश्चात फिर गुप्त काल आया, गुप्त काल में तो फिर बिल्कुल ही मतलब कि पूरे के पूरे क्या बन गए, मूर्तियों के ढेर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, गुप्त काल से फिर शुरू हो गए। तो सबसे पहले कब से शुरू हुई, बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कौन था, राजगीर बिहार का है जो सबसे ऊंचा क्या है, विश्व का शांति स्तूप है। ठीक है, तो जो कहाँ पर स्थित है, राजगीर बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बौद्ध धर्म अब हमारा समाप्त होता है और जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार हम इनका ऊपर रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा मेन पॉइंट है, सबसे पहले बौद्ध धर्म, इनके संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया ऑफ
इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और सबसे मेन है कि लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी है एडविन अनराल्ड ने लिखी है, ठीक है, जो बुद्ध के जीवन पर आधारित है। और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, बुद्ध को ही शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम क्या था, माया देवी था। और इनकी जो मौसी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया, उनका नाम गौतमी प्रजापति था, ठीक है। अशोक के रूमीदई अभिलेख से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और अशोक ने क्या किया था, लुम्बिनी को करमुक्त कर दिया था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, यशोधरा था। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो कितनी वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद ये इन्होंने अलार कलाम के आश्रम पहुंचे। वहां पर इन्होंने जो कि क्या थे, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ली, परंतु ये वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुए। इन अलार कलाम को उनका पहला गुरु माना जाता है। तत्पश्चात ये राजगीर के रुद्रक रामपुत्र के से शिक्षा ग्रहण की, जिन्हें इनका दूसरा गुरु कहा जाता है, ठीक है। फिर देन सिद्धार्थ को क्या हुआ, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में आयु की अवस्था में इन्होंने वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे। और जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को क्या कहा जाता है, बोध गया कहा जाता है। और वहाँ पर क्या बनाया गया, महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश क्या दिए थे, जनसामान्य की भाषा उस समय पे जो चल रही थी, पाली भाषा, उसमें दिए थे। इसलिए इनका जो था प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या दिए थे, पाली भाषा में दिया, जो उस समय की क्या थी, जनसामान्य की भाषा थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा, और जो पहला उपदेश था उसे धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश यदि पूछा जाए तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, ठीक है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। बुद्ध ने अपने उपदेश में जो थे सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिया, उन्होंने अपना उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और ये कौशाम्बी किसके समय में आए थे, उदयन के समय में आए थे, वत्सराज उदयन के समय में। बुद्ध के उपदेश जो थे आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित थे। इनके जो बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मिलता है वह मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। और विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है, उपनिषद से लिया हुआ है, ठीक है। और 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में इनका जो थी कुशीनगर पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, ये गलती से छप गया है, इसे कहा गया है महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन तो किसे कहा गया है, तो धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा गया है, तो इनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, जो उन्होंने उपदेश दिए उसे क्या कहा गया है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, सुबुद्ध था। जन्म का इनका प्रतीक था कमल, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का था पीपल, और चक्र मतलब धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश का, मृत्यु स्तूप या हम कह सकते हैं महापरिनिर्वाण भी मृत्यु का वो था प्रतीक, और हाथी जो था गर्भ में आने का प्रतीक था। इनके त्रिपिटक क्या क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी उस समय पे क्या हुआ था, जो बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया तो 2 भागों में विभाजित कर दिया गया उनकी शिक्षाओं को, विनय पिटक और सुत्त पिटक में, ठीक है। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया। और जो विनय पिटक है उसे उपाली जो इनका शिष्य था उसने इसमें नियमों का संकलन किया, और जो सुत्त पिटक में जो इनके शिष्य आनंद थे उन्होंने क्या किया, उपदेशों का संकलन किया है। और अधिधम्म पिटक में मोगली पुत्र तिस्य ने क्या किया, दर्शन का संकलन किया। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के पहले अनुमति नहीं दी जाती थी, बाद में आनंद और उपाली के कहने पर प्रजापति गौतमी जो थी पहली भिक्षुणी बनी, ठीक है। और धार्मिक जुलूस का प्रारंभ भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ से ही शुरू किया गया है, बौद्ध धर्म से ही शुरू किया गया जो धार्मिक जुलूस निकालने का प्रारंभ। और इनके अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और इनकी जो इनके त्रिरत्न क्या थे, बौद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धम्म संघ क्या थे, त्रिरत्न थे। बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई महाकश्यप के समय में, और
उस समय पे शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संघी थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में। साबक मीर इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संघी थी 255 ईसा पूर्व, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स और शासनकाल था अशोक का। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संघी थी, समय ईस्वी की प्रथम शताब्दी, स्थान था कुंडलवन कश्मीर में और अध्यक्ष उस समय थे वसुमित्र अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क का था। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया और उस समय जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उस समय बुद्ध को देवता माना गया। ठीक है, और हीनयान में क्या माना गया? उन्हें महापुरुष, और महायान में उन्हें देवता माना गया। पांचवी बौद्ध शताब्दी 77 ईस्वी पूर्व हुई ह्वेनसांग के शासनकाल में, और ह्वेनसांग ने अध्यक्षता की थी और शासनकाल था हर्षवर्धन का। इस समय बौद्ध संगीति में महायान को क्या कर दिया गया? श्रेष्ठ बताया गया। तो पूछा जा सकता है कि महायान को श्रेष्ठ किस में बताया गया है? तो पांचवी बौद्ध संगीति में महायान को श्रेष्ठ बताया गया। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी में नागार्जुन जो थे भारतीय बौद्ध शिक्ष भिक्षु, उन्हें क्या किया गया? चीन भेजा गया था। इन्हें भारत का आइंस्टाइन कनिष्क के दरबार में थे ये, और इन्हें मार्टिन लूथर से इनकी तुलना की जाती है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रचलित थी? तो वज्रयान भाषा उस समय पे प्रचलित थी। जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें उपासक कहा जाता था, यानी कि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और साथ में बौद्ध धर्म को भी अपनाते थे तो उन्हें उपासक कहा गया। नालंदा, बल्लवी और विक्रमशिला जो थे बौद्ध शिक्षा के मेन केंद्र उस समय पे हुआ करते थे। बौद्ध धर्म में मूर्तियों का सर्वाधिक किस कला में हुआ है? तो बौद्ध धर्म में मूर्तियों का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो गांधार कला में हुआ है। बोधगया में स्थित बुद्ध प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई है? तो जापानियों ने बनाई है इसे। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया और उन्हें सुत्त विनय पिटक में क्या कर दिया गया? विभाजित किया गया। तो हम पढ़ चुके हैं कि पहली बौद्ध संगीत में क्या किया था? सुत्त और विनय पिटक में विभाजित कर दिया गया और इसमें आनंद और उपालि भी सम्मिलित थे। बौद्ध के शिष्य जो थे कहाँ सबसे ज़्यादा किस प्रदेश से थे? तो कौशल प्रदेश से सबसे ज़्यादा इनके शिष्य थे। और बौद्ध में जो महिलाओं के आने की अनुमति दी गई वो वैशाली में सबसे पहले दी गई थी। और मानव मूर्तियों की पूजा का जो थे भारत में पहले मानव मूर्तियों को पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमा, जिसे क्या किया गया? पूजा गया। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में। तो देन आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।